जय हिंद साथियों, स्वागत है आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कल हमने अपने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग को जानकारी दिया था कि यूपीपीएससी एन 5272 वैकेंसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट कल शाम तक आप सभी लोग को देखने को मिल जाएगा। और फाइनली कल शाम 7 बजे तक एन 5272 वैकेंसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जो कि एक लंबे इंतजार के बाद से देखने को मिल गया है। तो आज के इस वीडियो में साथियों हम बात करने वाले हैं कि एन 5272 वैकेंसी में अब जो कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है और इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ जो इतनी हाई गई है वो क्यों इतनी हाई गई है। और बहुत सारी छात्राओं का कहना ये है कि इसमें जो कि सबसे अधिक संविदा कर्मियों का जो कि सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाले हैं कि इसमें कितनी सच्चाई रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कल जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एन 5272 वैकेंसी का डीवीएल जारी कर दिया गया। तो साथियों, सबसे जरूरी इस नोटिस में ये हो जाता है कि इसमें जो कि कितने गुना अभ्यर्थियों को जो कि शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पोस्ट था 5272। और अगर इसमें हम बात करें कि कितने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जो कि इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा गया है तदनुक्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2024 के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की लिखित परीक्षा स्कोर के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अहर पाए गए 10,272 अभ्यर्थियों का परिणाम जो कि तथा उक्त परिणाम से संबंधित कट ऑफ जो कि यथावत आयोग की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। यानी कि साथियों, टोटल जो पोस्ट है एन 5272 वैकेंसी और इसमें जो टोटल शॉर्टलिस्ट किया गया है वो 10,272 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। यानी कि साथियों, हम बात करें कि कितने गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.94 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। साथियों, सबसे पहले अगर हम यहाँ बात कर लें कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो एक कट ऑफ गई है वो इतनी हाई क्यों गई है। देखिए साथियों, इसमें किसी प्रकार का झूठ बोलने वाली बात नहीं है। हमने इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ आप लोगों को बार बार बताया था कि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ जाएगी वो 45 प्लस रहेगी। यानी कि 45 से 50 तक हमने बताया था। इस बात में हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमने इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ इतनी ही बताई थी। लेकिन साथियों, आप यहाँ पे एक बात नोटिस करिएगा, यूपीपीएससी आयोग में ये पहली ऐसी वैकेंसी हो जाती है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ जो कि 1.94 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। यानी कि 2 गुना से भी कम अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जबकि यूपीपीएससी की अन्य भर्तियों की हम बात करें जिसमें सबसे पहली अगर भर्ती की बात करें एजीटीए 3446 वैकेंसी की, एजीटीए 3446 वैकेंसी में जो टोटल अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था वो 7 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसके अतिरिक्त साथियों हम बात करें लेखपाल वैकेंसी की, जो पुरानी में लेखपाल वैकेंसी हुई थी उसमें जो कि 3.5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसके अतिरिक्त हम बात करें फार्मासिस्ट वैकेंसी हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो या फिर डेंटिस्ट की वैकेंसी हो, उसमें भी 5 से 6 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अभी तक यूपीपीएससी का पैटर्न यही था कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को बुलाता था जिससे डीवी कट ऑफ बहुत ही कम जाती थी और फाइनल कट ऑफ बहुत ही हाई जाती थी। लेकिन एन 5272 वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी हुई है जिसमें आप सब लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ काफ़ी अधिक देखने को मिली है, जबकि इसकी फाइनल कट ऑफ बहुत ही कम आप सब लोग को देखने को मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ कितनी गई हुई है तो आप यहाँ देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी जो डीवी कट ऑफ गई है वो 61.75 गया हुआ है। एससी की बात करें तो पहली बार एससी की कट ऑफ जो कि 56.57 गई है जो कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अधिक हो जाती है। उसके बाद बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी जो कट ऑफ गई है वो 31.75 गया है। ओबीसी की बात करें तो 55.25 और जो कि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 नंबर गई है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की आप देख सकते हैं जो पिछली एनएम की वैकेंसी आई थी उसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 3 नंबर गया था और यहाँ पे 55 नंबर गया है, जिसका मुख्य कारण है कि जब ये पुरानी वैकेंसी थी उस समय किसी को ईडब्ल्यूएस के बारे में कंप्लीट डिटेल में नॉलेज नहीं था और अब सभी के पास ईडब्ल्यूएस बन चुका है। तो कहीं भी अब ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो कि बराबर रह रहे हैं। अगर उसके अतिरिक्त हम बात करें यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की, जो यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होंगी उनका जो कि 30 नंबर पे कट ऑफ लगा हुआ है। तो साथियों, इस वैकेंसी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ इतनी हाई गई है उसके 2 मुख्य कारण है, जिसमें सबसे पहला कारण ये है कि इसमें जो कि पहली ऐसी वैकेंसी है जिसमें सिर्फ 1.94 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है मुख्य एग्जाम के लिए।
और दूसरा पॉइंट ये हो जाता है, इसमें सबसे अधिक चयन जो हुआ है वो संविदा कर्मियों का हुआ है। आप मानिए ना मानिए, इस वैकेंसी में सबसे अधिक सिलेक्शन जो होने वाला है वो संविदा कर्मियों की होगी। लगभग 3000 प्लस ऐसी छात्राएं हैं जो संविदा कर्मी हैं और उनके पास जो कि 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक के अनुभव लगा हुआ है। इसकी वजह से इसकी कट ऑफ इतनी हाई गई हुई है। तो बात करें साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ हाई जाने की, तो यही दो इसके मुख्य कारण है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ हाई जाने की। अगर इस वैकेंसी में भी 4 से 5 गुना भी अभ्यर्थियों को बुलाया होता तो कहीं ना कहीं जो डीवी कट ऑफ है वो 40 से भी नीचे आप लोग को देखने को मिला होगा। अब उसके बाद साथियों बात करें इसके फाइनल कट ऑफ के बारे में कि इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए साथियों, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.94 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। मान के चलिए 2 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो अब इसका जो फाइनल कट ऑफ होगा उसमें बहुत ही मेजर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और साथियों देखिए, हम फाइनल कट ऑफ आप लोग को बता रहे थे कि जो कि 65 से लेकर के 70 के बीच में, और जिनके भी 70 प्लस हैं हम उनको सेफ जोन में बता रहे थे। और फाइनली आपको जो फाइनल कट ऑफ होगी ये आपको सही सही देखने को जरूर मिल जाएगा कि 70 प्लस जिनके भी नंबर हैं वो 100% सेफ जोन में हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। तो अगर साथियों हम यहाँ पे बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, देखिए साथियों सिर्फ 2 अभ्यर्थियों पर अगर हम बात करें तो इसमें अगर 5 नंबर इंक्रीज हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन हम इसको एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे, 7 नंबर मान सकते हैं कि 7 नंबर एक्स्ट्रा कर लेते हैं, यानी कि जिनके भी अनरिजर्व कैटेगरी में हैं और 68 नंबर हैं तो उनका जो कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अगर 70 प्लस हैं तो 100% श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद साथियों हम बात करें एससी कैटेगरी की कि एससी कैंडिडेट की कितनी फाइनल कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए इसमें भी जिनके भी 60 प्लस नंबर हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो 61 जा सकती है। 60 से 61 उससे अधिक नहीं जाएगी, उससे कम आपको देखने को मिल जाएगी। और इतना ही कट ऑफ हमने फाइनल बताया हुआ था। उसके बाद अगर साथियों हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं और आपके 40 प्लस नंबर हैं तो आप जो कि बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अब उसके बाद साथियों बात करें यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट की कि ओबीसी कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए साथियों सबसे अधिक किसी वैकेंसी वेरिएशन देखने को मिलती है तो वो ओबीसी कैंडिडेट में ही देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आपके 60 प्लस नंबर हैं और आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी 60 प्लस नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन जो कि हो जाएगा। क्योंकि साथियों यहाँ पे एक सीट पे 2 अभ्यर्थियों का जो कि कंपटीशन बचा हुआ है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही कम नंबर इंक्रीज होने के चांस हैं, यानी कि जिसके भी जितने नंबर हम बताए हैं उससे अधिक हैं, तो वो अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकती हैं। बाकी आप किस कैटेगरी से आती हैं और आपके टोटल कितने नंबर हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा, आपको हम वहीं पे रिप्लाई दे देंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर नहीं होगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके ही कमेंट करिएगा, जिससे सबसे पहले आपका कमेंट हमको दिख जाएगा। बाकी साथियों आप सभी एनएम 5272 वाली छात्राओं के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, जिसमें जो कि एनएम 5272 वैकेंसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिखेंगे उसके बारे में कंप्लीट डिटेल की जानकारी दी जाएगी। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसे आप उसमें जुड़ सकते हैं।